हेलो बच्चों। आज हम लोग सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर, इसमें हमें मोल कॉन्सेप्ट की स्टडी करना है। मोल कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में हर जगह लगभग में इसका यूज होता है। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी हमें करना है आज। सबसे पहले मोल होता क्या है, मोल का क्या मतलब होता है, मोल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले मोल की डेफिनेशन। मोल, mole is denoted by small n and mole is defined as it is the SI unit of amount of substance। ये amount of substance की SI यूनिट होती है। जैसे हम मास को किलोग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्टेंस को मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं SI सिस्टम में, करंट को एम्पियर में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने की जो SI यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं मोल। तो मोल हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द SI यूनिट ऑफ, it is the SI unit of amount of substance। amount of substance। अब कितनी अमाउंट को हम 1 मोल बोलेंगे, कितनी अमाउंट को हम 2 मोल बोलेंगे, ये बात होती है। ठीक है, तो मोल को बेटा जनरली हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में डिफाइन करते हैं। क्लियर? और 1 मोल की अगर हम बात करें, 1 मोल अमाउंट कितना अमाउंट होता है, तो 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस contains 6.022 into 10 to the power 23 elementary particles। elementary particles। 1 mole of any substance contains 6.022 into 10 power 23 elementary particles। इस नंबर को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्लियर? दिस नंबर इज कॉल्ड, दिस नंबर इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोज नंबर, and it is denoted by Na, and it is denoted by Na, Na। ओके बच्चों, वन Na, 1 Na is equals to 6.022 into 10 to the power 23 elementary particles या particles। इसके बाद बच्चों आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। मोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और तरीके से। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो मेरे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसकी लेंथ 1 मीटर है। अब 1 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। तो लैंग्वेज अलग हो गई, बोलने के तरीके अलग हो गए, डिस्टेंस वही, लेंथ वही है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर। तो कभी कभी मोल के प्लेस पे मोल ना बोला जाता है, मोल को कुछ और टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। तो हम लोग देखते हैं कि मोल को और हम किस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। ओके बच्चों, 1 mole atoms is equals to 1 gram atoms। 1 mole atoms is equals to 1 gram atoms is equals to 1 gram atomic weight। ऐसे ही 1 मोल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, या इसको और हम क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट। 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट। अगर हमारे पास 1 मोल एटम्स हैं तो 1 मोल एटम्स में कितने एटम्स होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ सोडियम हो सकता है, पोटेशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, ETC कोई भी एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हम लोग बोलेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 molecules of H2SO4 CH4 ETC। ऐसे अगर किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास बच्चों आयंस हैं तो हम लोग 1 मोल आयंस में कितने आयंस बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस बोलेंगे। 6.022 इंटू 10⁻23 आयंस ऑफ Na प्लस SO4 -2 ETC कोई भी आयंस है। 1 मोल अगर आयंस है हमारे पास इसका मतलब इतने आयंस है वहां पे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी आप बोल सकते हो। 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। कोई भी अगर गैस हमारे पास है, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम भी हम मोल के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1 मोल गैस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर ऑफ एनी गैस एट STP। STP मीन्स स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बच्चों एक बार हम इसको इस टेबल को दोबारा हम एक बार रिपीट कर रहे हैं। मान लो हमारे पास किसी भी एलिमेंट के एटम्स हैं और एटम्स हमारे पास कितने हैं 1 मोल एटम्स। 1 मोल एटम्स को हम दूसरी लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे 1 ग्राम एटम्स। क्या बोलेंगे 1 ग्राम एटम्स। 2 मोल्स एटम्स हैं 2 ग्राम एटम्स। 3 मोल एटम्स हैं 3 ग्राम एटम्स, या 10 ग्राम एटम्स हैं 10 ग्राम एटम्स का मतलब 10 मोल एटम्स। वैसे ही 1 मोल एटम्स, 1 ग्राम एटम्स, 1 ग्राम एटम्स को हम दूसरी भाषा में 1 ग्राम एटॉमिक वेट बोल सकते हैं। 2 मोल्स एटम्स को 2 ग्राम एटॉमिक वेट, 10 मोल एटम्स को 10 ग्राम एटॉमिक वेट। ऐसे अगर हमारे पास ऐसे ही अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल अगर हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स को हम क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, या 1 मोल मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल वेट। ऐसे ही अगर हमारे पास 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं 2 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 2 ग्राम मॉलिक्यूल वेट, ऐसे हम लोग मॉलिक्यूल के टर्म में बोल सकते हैं। अगर हमारे पास 1 मोल एटम्स हैं किसी भी एलिमेंट के, तो अगर 1 मोल एटम्स हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। वो एलिमेंट हमारा सोडियम हो सकता है,
पोटेशियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। अगर 1 मोल एटम्स है इसका मतलब इतने एटम्स, या अगर इसके जस्ट डबल एटम्स हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे 2 मोल एटम्स, इसके जस्ट ट्रिपल एटम्स हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे 3 मोल्स एटम्स। मॉलिक्यूल्स की बात किया जाए, 1 मोल किसी भी कंपाउंड की अगर हमारे पास 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं तो 1 मोल मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10^23 मॉलिक्यूल्स होंगे। वो मॉलिक्यूल्स हमारे H2SO4 के हो सकते हैं, मीथेन के हो सकते हैं, अमोनिया हो सकता है, CO2 गैस हो सकता है, कोई भी कंपाउंड जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है उसको हम लोग 1 मोल्स में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। अगर हमारे पास कोई आयनिक स्पीसीज है, आयंस हैं, आयंस चाहे वो हमारे मोनोएटॉमिक आयंस हो जिसके एक फार्मूला यूनिट में 1 एटम होता है, या हमारे पास कोई पॉलीएटॉमिक आयंस हो जिसके एक फार्मूला यूनिट में कई सारे एटम्स हैं, दोनों के लिए सेम रूल है। 1 मोल अगर आयंस है तो 1 मोल आयंस में कितने आयंस मिलेंगे 6.022 इंटू 10^23 आयंस मिलेंगे। चाहे वो आयन सोडियम आयन हो, चाहे सल्फेट आयन हो, चाहे कार्बोनेट आयन हो, या कोई भी आयंस हो, अगर हमारे पास 1 मोल उस स्पीसीज के आयन है इसका मतलब उनको हम लोग बोलेंगे 6.022 इंटू 10^23 आयंस। 2 मोल आयंस हैं जस्ट डबल नंबर इसके हो जाएंगे, 3 मोल्स आयन है जस्ट इसके ट्रिपल नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद और आगे बातें, 1 मोल अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब हमारे पास 6.022 इंटू 10^23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 मोल अगर हमारे पास प्रोटॉन्स हैं इसका मतलब इतने प्रोटॉन्स हैं। 1 मोल अगर हमारे पास न्यूट्रॉन्स हैं इसका मतलब इतने हमारे पास क्या है न्यूट्रॉन्स हैं। इसके बाद अगर कोई भी गैस, अगर गैस की बात करते हैं, सिर्फ ये रूल गैस के लिए है, लिक्विड के लिए नहीं, ध्यान रखना बच्चों। 1 मोल कोई भी गैस है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन और प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेरिक। तो इन दो सिचुएशन में अगर कोई भी गैस कलेक्ट किया गया है तो उसका 22.4 लीटर जो वॉल्यूम है वो 1 मोल कहलाता है। ये 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होगा 22.4 लीटर होगा। अगर 2 मोल गैस है तो बच्चों आप इसका डबल कर दो, 44.8 लीटर हो गया। हाफ मोल हो गया, आधा मोल, उसके लिए इसका वॉल्यूम आधा कर दो, 11.2 लीटर हो गया। और आधा हो गया 1/4 मोल, 1/4 मोल के लिए इसका 5.6 लीटर हो गया। अच्छा, कभी कभी लीटर में वॉल्यूम नहीं होता है, मिलीलीटर में होता है। तो बच्चों हमको पता है 1 लीटर 1000 ml, ये 1000 मिलीलीटर। तो 22.4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे 22,400 हो जाएगा। तो 1 मोल गैस का 22,400 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर, या 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22,400 मिलीलीटर STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ये हो गया बच्चों रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। क्लियर। जब तक हमें मोल का रिप्रेजेंटेशन नहीं क्लियर होगा, जब तक हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट नहीं कर सकते और उनकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोल। इसके बाद अगले लेक्चर में हम आपको बच्चों बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं। क्लियर बच्चों। थैंक यू, वेरी गुड।